इन धानन की सर्वे कर लो। कर लेंगे कर लेंगे। अब आ रहा है? फाइल लेते यार। तो सही है, सही है। ऐसे ही ठीक है। हाँ, कमेंट डालो कंधा पे। क्या नाम है आपका? दामोदर दास। अच्छा, किस ग्राम के निवासी हो? है कौन से गांव के रहने वाले हो? ग्राम हेतम नगर आके। अच्छा, ये पीछे गांव में। हाँ मुड़िया कड़ोर। कौन सा? मुड़िया कड़ोर। अच्छा, तो आज दीपावली है, तो क्या दीपावली खुशियाँ में घर में किस तरीके से मन रही हैं दिवाली खुशियाँ? अरे बहुत गिरी क्वांटिटी थी। क्यों? क्यों का कोई सुविधा है ना, पैसा की परेशानी है और सब बात की परेशानी है कि सैलाब की मारी भाई धत्ती है, जो धान उन सब खत्म हो चुके हैं। अब बताओ क्या करें। और जो 100 रुपया लीटर का डीजल है, मैं मतलब कहाँ से खर्चा ला मैं। नहीं, डीजल तो कम हो गया रहा था। डीजल आज कम हुई होगा, मोदी इससे जी ने पहले क्या हुआ 10 होगा। रुपये कम कर दिए डीजल के। का कीमत भाई है। जितने का था उससे 10 रुपये कम हो गया है कि ये 10 कम। रुपये कम हो गया तो 10 रुपये से कम से क्या होगा। और कम होना चाहिए। और कम से कम ना 35 रुपये लीटर कम से कम होना चाहिए डीजल। 35 रुपये लीटर डीजल होना चाहिए। 35 रुपये लीटर कम से कम। अच्छा। और गन्ना की गेहूं के और धान की मूल्य गिरी भई है कि नहीं, धान की जो सरकारी रेट है वो 1960 सरकारी का है। रेट में 2100 रुपया क्विंटल को गेहूं बिक चुको थो और 1800 रुपया क्विंटल के धान बिक चुके थे। आज 2012 को बिक रहे हैं। नहीं, तो मंडी में धान क्यों नहीं तुल रहे हैं? मंडी में जब यहाँ फसल मारी गई तो कहाँ ले जाएंगे मंडी। जो मंडी में जाते हैं वहाँ फिर वो लोग तोलते नहीं है, इसमें कमी निकालते हैं, मजबूर होकर फिर किसान जाता है बाहर बिचौलियों के पास, वहाँ आधे रेट में बेचता है। अरे कोई हमारे पास सुविधा ना है कि क्रेडिट कार्ड पौना है को कुछ ना है को कहाँ से बेचेंगी जाएगी। तो धान कितने आपके इस तरफ है, कितने बीघा धान धान हमारे है? पास 10 बीघा थे। अच्छा, तो सलामत है या बाढ़ में सब खत्म हो गए? बाढ़ में ये आप खुद इनकारी करके देख लो, यहाँ से कटे भी भाई कुछ रिले चले गए धार के मारे और कुछ समस्त खड़े हैं जमली कसे। जम भी रहे ना। हाँ हाँ, जम गए, खेतों में जो है जम गए, बड़ा हाँ नुकसान हो समस्त गया। कसे इनकारी कर लो, फोटो खींच लो आप जमली कसे हैं के धान। अच्छा, इधर आइए आप। ये बताइए, कोई मुआवजा सरकार की ओर से दिया गया आपको धान कुछ खराब नहीं होने मिलो पे? वहीं तक। है? कुछ नहीं मिलो वहीं तक। कागज डाल रखे हैं कल अब परसों आ रहे थे ना, लेखपाल से मैंने बात किया और तो लेखपाल बोली काल लगी ऐसा है गारंटी इसकी इस बात की कोई नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं, हम जब मिल जाए या ना मिले तो लेखपाल आए हमने थे? खैर कोई बात नहीं, लेखपाल साहब ऐसा है कागज डाल लो। लेखपाल सर्वे के लिए आए थे? लेखपाल काम सर्वे के लिए तो बे एक ही जगह बैठे रहे थे। किसके ऐसे यहाँ? मतलब बाहर हार में कहीं नहीं घूम के देखा। गांव में रहकर सर्वे करी और चले गए, जैसा जिसने बता दिया वैसा लिख लिया। अच्छा। और वैसे लेखपाल का कायदा है कि खेत में हार बढ़े घूम के उसकी सर्वे करके और पड़ताल पूरी करके और लिख के जिसको जितो नुकसान भाव तो मुआवजा हर हालत में मिलना दिया चाहिए। जाए। तो दिवाली आज हल्की है या सही है? हाँ दिवाली हल्की है या ठीक है आज? दिवाली ऐसी जैसी होना चाहिए, मतलब पैसी है इस समय, मतलब हल्की होना है। जेब में पैसा नहीं है। हाँ पैसा की कमजोरी है। धान भी खराब सारा हो गया। धान खराब हुई हो और गन्ना को मूल्य जो है इस साल तो लामेंगे तो अगले के मिलेगी, अगले तो लामेंगे सब और अगले की मिलेगी जाएगी। अच्छा अच्छा। और कोई गन्ना मतलब अधिकारी आओ तो हमें पर्ची होना चाहिए तो हमें लिख रखी एक। अच्छा, इधर गाय भी आती है, जंगली गाय? जंगली गाय भी यहाँ आती है फसल हाँ चौपट करने के जंगली लिए? गाय भी आती है, यहाँ तार खिंचे हुए हैंगे समय हर जगह इस पर क्षेत्र में गाय हैं? गाय है। कितनी गाय हैं? गाय काफ़ी हैंगी, काफ़ी नुकसान करते हैं, यहाँ धान की खाए बेहतर देख लो आप। तो ये गाय आती कहाँ से है? गाय ये छोटी हुई है ये जैसे मतलब अब ऊपर से आदेश भाव है को मोदी को या जय गुरुदेव को किसी को आदेश भाव है को तो जरिया से बिक नहीं रही हैं कि इस जरिया से यहाँ का है छोड़ दे कि इनकी कोई कीमत नहीं न कोई कदर और तारों से फट जाती हैं। नहीं, बिक नहीं रही है तो इनको कौन खरीदता था पहले? है इनको पहले कौन खरीदता था गाय को? इसको पहले कसाई लोग खरीदते थे और दलाल लोग खरीदते थे। अच्छा, बेचता कौन था? बेचते काश्तकार, जो लोग पालतू लोग हैं वे बेचते किसानों आदमी के अच्छा, पास अब है। क्यों नहीं बेच पा रहे हैं? क्या हाँ? क्या कर अब क्यों नहीं बेच रहे, क्या कारण है? अब कोई कीमत में कोई बूझा नहीं इसको। वजह क्या है? वजह का है कि हम ना मालूम क्या वजह है कि वजह ये है कि जीव हत्या नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल सही है। हाँ, जीव हत्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव ने आदेश किया और मोदी ने आदेश किया है कि फिलहाल इनकी सुविधा कुछ ना कुछ सोची जाए। नहीं तो जो आवारा गाय घूम रही हैं, हम सब छोड़ते हैं, गाय को छोड़ रहे हैं, तो इनके हाँ। लिए कोई गौशाला वगैरह की व्यवस्था गांव में है कि नहीं? गौशाला वगैरह व्यवस्था है तो गौशाला में वहाँ कोई मतलब ले जाता है लोग, और कुछ नहीं ले जाते हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब वैसे गौशाला व्यवस्था जो बनी हुई है उसमें चारा पट्टा की भी परेशानी होगी, और वे तो केवल अपनी अपनी खाना पूरी के लिए गौशाला बनवा रखे हैं। अच्छा, गौशाला में जो गाय होती है, गौशाला में जो गाय होती है उसकी हालत बड़ी खराब है। वहाँ उनकी बीमारी में कोई इलाज की दवा मिलती नहीं गाय को। हाँ। खाने का भरपूर चारा नहीं मिलता। देख रेख नहीं कर रहे हैं तो हालत क्यों नहीं खराब होगी? समझे बात को? हालत क्यों नहीं खराब होगी? गौशाला में जो गाय होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेवारी जो गौशाला के अंदर जो कार्य करता है उनकी होगी, और मेरी थोड़ी होगी ना आपकी होगी। तो फिर ये जो गाय छूट रही हैं गौशाला के अंदर बंद हैं, क्या प्रशासन या सरकार नहीं देख रही गाय की हालत हो रही, गाय खराब हो रही है, अंदर गाय बीमार मरी पड़ी है, भूखी है, उसको चारा नहीं मिल रहा है, सरकार ध्यान नहीं देती इस ओर? तो सरकार वहाँ से यहाँ चल के कोई थोड़ी देखना आ रही है। मतलब जो मुख्य कार्य करता है, जो अधिकारी बैठे हैं, नेता अधिकारी बैठे हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, अधिकारी लोगों को सोचना चाहिए कि हाँ जो मेरा पशु मेरे बंधन में है तो इसकी कुछ सुविधा होना चाहिए, इसकी दवाई होना चाहिए, जो यहाँ के इनको लोकल विधायक होते हैं, नहलाना चाहिए। नेता होते हैं, जो प्रशासन होता है, ये भी सरकार के ही तो हैं। बस ये सरकार के नुमाइंदे तो हैं। हाँ, जो विधायक हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, ये तो पूरी खबर देते हैं लखनऊ तक, पूरी खबर देते हैं। तो पूरी खबर देते हैं वे तो थोड़ी देर के लिए खबर सुनते हैं, वे तो अपनों अपनों सब काम देखते हैं। अच्छा। और पैसा के आगे सब कुछ पैसा ही इकट्ठो करने की सोचत, और देख रेख कछुना है। देख रेख अगर करें तो गौशाला में जैसे पशु पले हुए हैं और बंधे हुए हैं, उनको क्या दुख होगा? अच्छा, सरकार बाकायदा पूरा पैसा देती है गौशाला के लिए? है सरकार पूरा गौशाला के लिए पैसे देती है, मोटी रकम देती है गाय की देख रेख के लिए, संरक्षण के लिए। अच्छा, फिर ये गड़बड़ कहाँ होता है? तो ये गड़बड़ जो मतलब जो गौशाला के अंदर रहते हैं वे लोग गड़बड़ करते हैं। अब कुछ ऊपर विधायक और नेता जो है, विधायक मंत्री या कोई जैसे बने हुए हैं, वे लोग गड़बड़ करते हैं। इसमें मतलब इसका संशोधन होना चाहिए, सरकार को संशोधन करना चाहिए। अच्छा, आपने जो आप स्वयं चल के जो मुख्य अधिकारी है को उसे देखना चाहिए। इधर देखिए आप। हाँ। अच्छा, जो अपने विधायक यहाँ के हैं वर्मा जी, इनके यहाँ भी गौशाला है, बहुत बड़ी सी है। वर्मा जी विधायक अपने जो है, इनके यहाँ भी गौशाला है। हाँ, तो ये वर्मा जी का यहाँ थोड़ी आते। वर्मा जी तो उन्हें खाली लंगोटा समार मिलते हो, मोबाइल समार मिलते हो, और आम जनता कौन देखने वाला है? कभी शिकायत की आपने? अगर देखा है कि तो जनता क्यों परेशान हो? कभी वर्मा जी के पास गए, विधायक जी के पास चल के गए आप शिकायत करने के लिए? हाँ, कभी विधायक जी के पास कभी आप शिकायत करने के लिए पहुंचे? कुछ लोग, हम तो शिकायत जैसे ना करते, तो कुछ लोग शिकायत करने वाले हैं, वे शिकायतों करते हैं, नहीं शिकायत करते हैं कि सब अपनों अपनों काम देखते हैं कि मतलब कि हम भी मतलब कि तुम भी मतलब सारा जगह संसार बाप बड़ा ना भैया। हाँ, मतलब हम भी मतलब सबसे बड़ा रुपया। मतलब रचा जगह संसार। अच्छा, हाँ, तो मतलब से कोई परस्वार्थी दुनिया के अंदर कोई जरबिल्लो कोई बिल्ला है नहीं, तो वरना बीच अपना ही स्वार्थी है। परस्वार्थी इस सृष्टि के अंदर कोई नहीं। अच्छा, योगी जी कहते हैं हम संत हैं, महात्मा हैं, सरकार सही से चला रहे हैं, फिर पब्लिक पे दिक्कत क्यों हो रही है? अगर योगी सरकार शुद्ध चलाओ तो योगी अगर परम सन्यासी है तो सृष्टि के अंदर सही तरीका से कार्य करना चाहिए उनको, और कोई परेशान नहीं होना चाहिए। सद्दी मुसद्दी को उसको चल के घूम के देखना चाहिए। तो योगी जी पुराने समय में राज्य के अंदर राजा महाराजा जो मुख्य राज्य चलाने वाले राज्य कार्य करता थे, वे स्वयं अपनी प्रजा को घूम के अब सवेरे अकेले होके घोड़ा की सवारी रूप बदल के उस पर चल के सबकी खैर खबर लेते थे, अच्छाई और बुराई की, कौन अच्छा चल रहा, कौन परेशान है, कौन दुखी है, कौन सुखी है। तो योगी जी ने तो हर महीने किसान के लिए व्यवस्था की, 2000 रुपये महीना खाते में आ रहा है, राशन कार्ड फ्री राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर दे दिए। हमें तो जैसे नहीं मिल रहा हो, हमारे पास कोई साधन नहीं मानो तो मेरे रामपाल जी महाराज जी से, ये रामपाल जी है, इनसे पूछ लो जो हमारे आपको महीने राशन फ्री नहीं मिलता है? राशन फ्री नहीं मिलता आपको? राशन हमारे पास कोई कार्ड नहीं, कार्ड कटवा रखा है। 2000 रुपये महीना। और गैस सिलेंडर हमारे घर में औरत विकलांग है की, अच्छा विकलांग है की, फिर भी खाना बना के खिलाती है कंडा पाथ की।
नहीं, गैस सिलेंडर नहीं मिला आपको? गैस सिलेंडर नहीं है, अच्छा। ना बत्ती का कनेक्शन है, ना गैस का कनेक्शन, न राशन कार्ड है। अच्छा, राजनीति में दिलचस्पी रखते हो आप? है आपकी राजनीति में दिलचस्पी है? राजनीति में राजनीति में कोई नहीं है, मैं भक्ति साज के आदमी हूँ। वोट डालते हो? वोट डालते हैं, वोट डालने का जैसे कोई प्रेशर डालते हैं कि कहते हैं कि चलो वोट न खारिज करो, तो वोट डालते जाए। तो वोट अपनी मर्जी डालते हो या अपनी या मर्जी दूसरे की से मर्जी डालते से? हैं, कुछ लोग कहते हैं तो उनकी मर्जी से डाल देते हैं। अच्छा, वोट कहीं जाए, लोगों का कहना मानना है बस। वोट कहीं जाए, वोट जरा तो भरे, अगर कोई जीतती बाजू है उसमें डाल दे तो खारिज नहीं होते को, इसलिए वोट अच्छा, डालते हैं। इस बार जो आगे 4 से 5 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, हाँ। यूपी मुख्यमंत्री, सीएम के लिए, विधायकी के लिए इलेक्शन होने वाला है। तो इस बार क्या कुछ कैसा क्या रहेगा? कोई सही नेता हो, को पब्लिक हमारी अगर जैसा चुने कि बाइक वोट हम डाल देंगे। मतलब इस बार ये तुम बदलाव चाहते हो आपकी नहीं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव जब चाहते हैं जब मतलब हमारी पब्लिक जब दुखी है तो बदलाव होना चाहिए, और नहीं तो अगर सही शुद्धता से अगर काम करता है, जो मुख्य जो पिछली सरकार जो है सही तरीका से काम अगर करती है तो कोई बदलाव ना हो तो फिर भी कोई दुख नहीं है। नहीं, अब तो सरकार पूरे 5 साल होने वाले हैं। हाँ? सरकार का तो पूरे 5 साल होने वाले हैं ना। 5 साल तो कैसा होने कार्य वाले किया हैं, है? बदलाव है तो बदलाव हो जाए, मतलब शुद्ध होना चाहिए। मतलब कौन रहना चाहिए? नहीं, कौन सा आना चाहिए? अखिलेश है, मायावती हैं, कांग्रेस हैं, ये कौन आना चाहिए इनमें से? ये योगी जी, अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, योगी जी, इनमें से कौन आना चाहिए इस बार? वैसे तो कांग्रेसी नेता होना चाहिए, शुद्ध है। कैसे? शुद्ध ऐसे कि कांग्रेस ने अंग्रेज यहाँ से अंग्रेजन से राज्य लेके आज़ाद देश करो, इसलिए। कितना पढ़े हो आप? है कितना पढ़े लिखे हो? पढ़े भाई हम कुल हैं 5वीं पास, लेकिन काबिल हो आप? 5वीं पास हैं कुल। लेकिन और हो, इसका जानकारी मतलब- आपको है? है जानकारी आपको पुरानी है? जानकारी पुरानी है तो मतलब थोड़ी बहुत पुरानी स्थिति देखे भए हैं, इसलिए। अच्छा, कांग्रेस कैसे ठीक है? कांग्रेस इसीलिए ठीक है कि राज्य उसने देश स्वतंत्र कर रखो है, वो किसी गुलामी नहीं है इसे देश के अच्छा अंदर। अच्छा। हाँ, किसी देश के किसी के गुलामी नहीं करते। अंग्रेजन गुलामी करते इस देश के हिंदुस्तानी अफरिए अंग्रेजन ने यहाँ 4 कुंटल सोनो, इंदिरा गांधी भी कांग्रेस की नेता थी, वो भी बेच चुकी। अच्छा, अब फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनने राज्य समारोह नु जो बलि हुई है, बलिदान हुई है, उनको देख रेख तक नहीं इनने कर पाई। किसने किसने? महात्मा गांधी जैसे, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने जो मतलब कांग्रेस अपनी कुर्बानी दी। बने हाँ। तब की बात है। अच्छा, अब उनने जब मतलब उन लोगों की जो जो लोग उनको संघर्ष करके और जो खत्म हो चुके हैं, मारे गए, उनको देख रेख इन लोगों ने नहीं करी। ये अच्छा मुझे जानकारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जो दिल्ली किसान बैठे हैं, टिकैत को जानते हो आप? हाँ, महेंद्र सिंह हाँ, टिकैत। टिकैत तो खत्म हो चुके नहीं, हैं। उनके जो बेटे हैं, उनके राकेश टिकैत। हाँ? राकेश टिकैत राकेश टिकैत, हाँ है। जानते हो? मतलब जानते नहीं। महेंद्र सिंह टिकैत के अगर लड़का है तो महेंद्र सिंह टिकैत को लड़का को नाम सुनो। जो इस समय और दिल्ली जानते दिल्ली थे। दिल्ली धरने बैठे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो अच्छा, किसानों की मांग को लेकर के, जो 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 सरकार ने कानून बनाया, 3 कानून, उनको हटवाने बदलने के लिए। हाँ। तो आप उनको जानते हो आप? पाएंगे ना, मेरे कोई परिचय भाव ना, मैं दिल्ली तक पहुंचे भाई। अच्छा, आपने सुना है कि दिल्ली किसान बैठे हैं? सुना है हाँ, कभी? ये बात कहीं सुनी टीवी है। में देखा आपने? हाँ हाँ, ये बात सुनी है कि हाँ तो दिल्ली बोलो किसान कैसे हैं, बैठे वो सही है या गलत है? वे सही है, अपनी मांग मांग रहे हैं कि मतलब वो देश को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो गलती कहाँ है देश की? है देश की गलती कहाँ पे है? गलती मतलब ये है कि मतलब यहाँ डंकल पे साफ मैंने सुना है कि स्टार्ट होने को है। किसान को मजदूरी दी जाएगी और जो काश्तकारी सरकार के ऊपर ली जाएगी। ये गलत बात है। अब मैंने जब मेहनत करी, हर तरीका से, हर सूरत से मेहनत करके पैदा करके कुछ जमीन खरीद रखी है, और कुछ मतलब पुराने समय में नक्सी और चकबंदी से पहले मारूसी भरी गई, तो उस जमीन का अब मारूसी कर दिया, तो फिर क्यों अपने स्तर में सरकार ले रही है। तो इस बार सरकार में बदलाव चाहते हो आप? अब बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। महात्मा जी से खुश नहीं हो? हाँ? महात्मा जी से खुश नहीं हो? योगी जी से खुश नहीं है आप? योगी जी से है। योगी जी अगर सही स्वतंत्रता रूप शुद्ध तरीका से अगर चले
तो कोई ना है वो, और शुद्ध तरीका से नहीं चले तो एकदम सरकार बदलाव होना चाहिए। अच्छा, तो योगी जी चल कैसे रहे हैं? चल कैसे रहेंगे, कुछ देख रेख कर रहेंगे। मैंने सुना है कि उन पर मुकदमा डालने वाले है कि कुछ जरिया से बचिए। कौन मुकदमा? योगी, किसके ऊपर? अब उनके ऊपर स्वयं पन्ने के लोग सरकारी मुकदमा। अच्छा, हाँ, कब के? अब जो तो हमें ना मालूम, जो तो आज की छोल में हमने जने कल की छोल में सुनी जैसी बात। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। और मैं कहीं घूम पाउतना है कि हम तो अपनी काश्तकारी के रूप में यहाँ अपनो कार्य करते चार हमारे मतलब पास किसान जानवर परेशान है, है। किसान सुख नहीं है। हाँ, किसान तो परेशान है ही है। ये परेशान हर सरकार में रहता है, इसी में रहता है। हाँ, हर तरीका से परेशान हर है। सरकार में किसान दुखी रहता है, किसान सुनने वाला कोई नहीं है। ना किसान कोई सुनने वालों कोई, जब जैसे गाड़ी अगर हिल गई है और हिलने के बाद चार आदमी ने धक्का लगाए तो वो आएगी, चार आदमी ने धक्का लगा देने के बाद तो इसके बाद गाड़ी पार हुई तो वो फिर पीछे घूम के ना देखे तो चलो जाते मारे। अच्छा, सरकार जो बनती है वो सिर्फ किसान से बनती है कि और हमारा जो भारत है वो, किसान हमारे देश भारत है, सबसे ज़्यादा यहाँ खेती किसानी होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ फार्मर किसान रहते हैं यहाँ। हाँ, किसान रहते हैं। तो फिर इनकी दुर्दशा इतनी बुरी क्यों है? मतलब कोई भेड़ चाल है कि, और मतलब एक दूसरे की मानतना है कि मानना चाहिए, और फिर उनकी जमीन विश्वास के ऊपर वोट डाल देते हैं कि और सरकार बना देते हैं कि फिर तस के बाद में किसान आदमी की देखना है। और इस समय कहते हैं कि ये सरकार अच्छी है इसे चुन लो, तई ये बनाए दी, तई इसने धोखा दिया, तई दूसरी बनाई, दूसरी ने धोखा दिया, तीसरी बनाई, तीसरी ने धोखा दिया। ऐसे धोखेबाजी काम होते, कोई सच्चाई कार्य नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, ये बताइए, जो वोटिंग होती है इलेक्शन की, ये धर्म के आधार पे वोट होना चाहिए या विकास के आधार पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? विकास के आधार पर होना चाहिए। विकास के आधार पर होना चाहिए। हाँ, पिछला जो वोटिंग हुई थी पिछली बार, वो धर्म के नाम पे हुई या विकास के नाम पे हुई? बोलो अल्लाह, जवाब दो थोड़े बहुत। जा मीटिंग जो है जो है कि धर्म जातिवाद लोग जो आपस में अपने विरोध करके मीटिंग जहाँ तहाँ कतरा, लेकिन वोट जिसे जहाँ देने वहीं देंगे। हाँ, वही देने हैं। मतलब आपके जो इलेक्शन होगा वो धर्म के नाम पे होगा या विकास के नाम पे होगा? कुछ लोग धर्म के नाम पे कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम से होगी। अब देखो जिसको होगी उसे अच्छा, होना किस पे चाहिए आपके मुताबिक? होना चाहिए धर्म के नाम पे। मतलब वोट धर्म का नाश हो रहा है और पाप की जय जयकार हो रही है, इसलिए धर्म की जो है कि जय जयकार होनी चाहिए। अच्छा, ये जो सरकार चुनी गई है, ये धर्म के नाम पे चुनी गई थी या विकास के नाम पे चुनी गई थी? ये सरकार धर्म के नाम पे चुनी गई, इसीलिए ये सरकार को बहुत मतों से विजयी बनना पड़ा। काफी अच्छा। पार्टियां पीछे रह गई इनके सामने। हाँ, लेकिन धर्म के नाम से ये पार्टी जो है जीती। तो फिर हिंदू समाज खुश कहाँ है? हिंदू समाज खुश, नुकसान पूरा हिंदू समाज का है। चाहे तेल बढ़ रहा, जो तेल, कदम पर बुराइयां हैं लोगों की। आप सुनिए, जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं लगातार, ये सबसे ज़्यादा फर्क किससे बढ़ रहा है? सबसे ज्यादा किसान पे। किसान सबसे ज्यादा, किसान में 90% किसान तो हिंदू है। हाँ, हिंदू है। तो फिर इनका ये धर्म नाम पे इनका विकास कैसे हुआ? वो उसमें कई तरह के लोग आ जाते हैं ना, सब तरह को सबको तो ना भलो हो सकत। हम्म। ज्यादातर जो है कि धर्म के नाम पर जो है काम होना चाहिए। आपको मालूम, भारत में जो हमारे मीट की फैक्ट्रियाँ हैं, हाँ, सुना है आपने? हाँ, मीट को। जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं बीफ कहते हैं गाय के मीट को, हम्म। जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो सारी हिंदुओं की हैं। ऐसा क्यों? अगर सरकार धर्म के नाम पे चुनी गई, सरकार केंद्र में मोदी जी की है, स्टेट में योगी जी की है, तो ये बड़ी फैक्ट्रियाँ हिंदुओं की क्यों हैं? इसके बारे में राजनीतिक लोग जो है नेता लोग जाने धर्म हिंदू फैक्ट्री की जब गोश्त काटने को कम कसाई कर रहे हैं तो कसाईने की जो है फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। तो फिर धर्म कैसे बचा? लेकिन पता ना उन्हें किसी तरीका समझा के हिंदू की प्लांट बनाए गए। वैसे होना चाहिए, जो गाय काट रहे हैं, गाय को मांस खा रहे हैं, उनके नाम होना चाहिए। अच्छा, गाय जो थी पहले थी बिल्कुल नहीं थी खेतों में, पहले थी, अब कम थी, अब बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है? अब ये सब हम आप लोगों की कमी है, हमारे आप लोगों सब लोगों की कमी है कि ये बिक नहीं रही है तो हर आदमी छोड़ रहा है। मतलब पहले आप सब हम लोग सब बेच रहे थे? हाँ, बेच रहे। किसको? ये मुसलमान लोग कसाई लोग हैं, इनके हाथ बेच रहे थे, खरीद रहे थे। अब कोई खरीद तो नहीं रहा है। पहले गाय माँ नहीं थी? हाँ, गाय माँ थी, पहले भी थी, लेकिन पहले कदर नहीं थी, इतनी नहीं थी। अब जो है अब ज़्यादा कदर हो आपने गई। कहा कसाई को हम लोग बेच रहे थे गाय, तो गाय तब भी माँ थी, आज भी माँ है, हाँ, तो पहले क्यों बेच रहे थे? पहले महत्व कम था, अब महत्व ज़्यादा है। मतलब सरकार बदली तो गाय की माँ का महत्व बढ़ गया, ये कहना चाह रहे हो? ना, मैं तो नहीं बढ़ गया। जैसे इसका जो करिया जानवर है वो हमारे नहीं है। भाई मेरा भैंस बकरी है, यह नहीं है। इसका दूध आप पीते हो, मैं भी पीते हैं। अच्छा, भैंस का दूध नहीं पीते? वही माँ क्या उसी के अंदर जीव है? बिल्कुल। जीव तो इसके अंदर भी है। नहीं, गाय का अलग स्थान है। है?
गाय का अलग स्थान है। गाय चीज अलग है तो मतलब भैंस भी है। अच्छा, भैंस का भाई गाय के नाम पे पूरे प्रदेश की सरकार बन गई, पता है आपको? हाँ? गाय के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार बन गई। तो गाय इंपॉर्टेंट, गाय महत्वपूर्ण है कि नहीं है? महत्वपूर्ण है गाय। फिर गाय की दुर्दशा क्यों हो रही है? गाय तमाम गाय, हजारों गाय घूम रही है, रोडों मर रही है, लोग बाइक वाले बाइक से टकरा रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे। एक मिनट, इधर आइए। और जीवन की दुर्दशा नहीं हो रही है। नहीं और जीवन जो चीज हमारे अंदर है हाँ। वही चीज आपके अंदर है और वही चीज इस चिट्ठी के अंदर है। नहीं, सरकार ने गाय की जो बचाने प्रण लिया था कि गाय गौवंश बचाएंगे, हम संरक्षण लेंगे, इसको संरक्षित करेंगे, इसको बचाएंगे, सेव करेंगे, लेकिन कहाँ गाय बच रही है? गाय ये तमाम मारी मारी घूम रही, खेत पूरे चौपट हो रहे हैं। जिसका अगर 5 बीघा 6 बीघा जमीन है, पूरी चौपट कर रहे हैं रातों रात। पूरी चौपट हो रही है, रातों रात हो रही है। किसानों किसका नुकसान है? जो किसानों को नुकसान है सब। तो इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? सरकार का ध्यान है जहाँ तहाँ गौशाला बनवाए, लेकिन गौशाला में इतनी गौशाला में जो बैठे हैं उनको मोटा मोटा पैसा आता है, आधा पैसा गबन कर रहे हैं। गाय मर रही है, गाय बीमार पड़ी है, सूख रही है, तड़प रही है। जो गाय चारा है वो अपने आप खा रहे हैं, वहाँ के चौकीदार जो इंचार्ज मेन जो है वहाँ के लोग, और गाय भूखी मर रही है। इसलिए जो लोग छोड़ रहे हैं गौशाला में नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये हिंदू कैसे हैं जो गाय की दुर्दशा कर रहे हैं? गाय के नाम पैसा आ रहा है, उसको गबन कर रहे हैं, खा रहे हैं, गाय भूखी मर रही है। कितना बड़ा पाप है ये, जघन्य पाप है ये। कैसे कर पा रहे हैं इसको? अरे हिंदू लोगों में तो काफी तरह के लोग हैं, तो कुछ पापियों लोग होते हैं, कुछ जो है कि धर्मियों लोग होते हैं। फिलहाल धर्मी लोग ज्यादा हैं, पापी कम है, लेकिन पापी की संख्या। तो इस बार वोटिंग जो होगी धर्म के नाम पे या विकास के नाम पे, काम के नाम पे? वोटिंग तो धर्म के नाम पर होना चाहिए। आप कैसे करोगे? हम तो धर्म के नाम पर करेंगे वोटिंग। धर्म के नाम किस तो करोगे? अरे जो है कि धर्म काम करे उसे वोट डालेंगे। मौजूदा हालत में कौन लग रहा है कि हाँ धार्मिक आदमी है? मौजूदा हालत में जिसकी सरकार चल रही बस वह धर्म का आदमी है। बाइक मान रहे जिसकी सरकार है बाइक। 2000 महीने आपके खाते में आते हैं? हाँ, हमारे खाते में आ रहे हैं। क्योंकि भैया मना कर रहे हैं। ये तो कह रहे 2000 रुपये इनके खाते में आते हैं हर महीने। इनके खाता में आओ तो हमारे खाता ये में इनसे पूछो आओ। ये सरकार के करीबी आदमी है क्या? आपने वोट नहीं दिया सरकार को? ना हमारे खाता में तो आओ तो ना है, हम तो 3-4 बार आपने वोट दिया था? हाँ? वोट दिया था आपने? वोट तो फिर 2000 रुपये आपके खाते में क्यों नहीं आ रहे हैं? इनके खाते में पैसे आ रहे हैं। ना मालूम किस लिए ना आओ थे, हमने 3-4 बार कागज डाले, इनसे पूछो ना मानो तो आप। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। थैंक यू बेटा।